सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 की। तो इसके अंदर भी हम बात करेंगे HPPSC द्वारा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीएड पोर्शन से, उससे रिगार्डिंग जितने भी कुछ हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सीरीज़ में यहाँ पर आपको लक्ष्यों के अंदर करवा रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, वेयर इज़ द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने ये बताना है कि जो पहली केंद्रीय इंस्टीट्यूशन या संस्था है वोकेशनल एजुकेशन की, वो कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट है आपका भोपाल, सेकंड है आपका मुंबई, थर्ड है आपका कोलकाता, फोर्थ है आपका मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो सुपर ईगो है वो किस एज में जो है प्रॉपरली डेवलप होता है। ये है इसकी जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है, उसके अंदर हमने फैलिक, लेटेंसी, एनल, ये सारे स्टेजेस के बारे में बात की थी। तो उनके अकॉर्डिंग जो सुपर ईगो है वो कौन से स्टेज में आता है। फर्स्ट है आपका फैलिक पीरियड, सेकंड है आपका लेटेंसी पीरियड, थर्ड है आपका एनल पीरियड, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेटेंसी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है वो आपके किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, सेकंड है आपका कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी, थर्ड है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, फोर्थ है आपका गेस्टाल्ट थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हु अमंग फॉल आई प्रोपाउंड सोशलिज्म इन एजुकेशन। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले सोशलिज्म वर्ड है वो एजुकेशन में किसने प्रोपाउंड किया था। इनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से हमने बात करनी है। फर्स्ट है रेस्लो, सेकंड है डीवे, थर्ड है स्टैलिन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्टैलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड के थ्रू हम कौन सी टीचिंग करते हैं या किस तरह से हम डिडक्टिव जो मेथड है उसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम आसान चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर जाते हैं, या अननोन टू नोन, यानी कि जो हमें नहीं पता है वहाँ से जो हम जानते हैं वहाँ तक जाना है, या स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल क्या हो गया कि आपको पहले से कुछ चीज़ पता है, उसके बाद आपने उसके जर्नल कंसेप्ट को पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं, जैसे आपने देखा होगा कि सनराइज़ हो रहा है, पहले आपने वो देखा, उसके बाद आपने उसका जो है लॉजिक ढूंढा, तो वो क्या हो गया आपका स्पेसिफिक टू जर्नल, आप वहाँ पर जा रहे हो। नेक्स्ट है आपका जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा कि आपको कुछ पहले पता था, उसके बाद आपने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, यानी कि उसको प्रूव करने की कोशिश की। जैसे कि हम बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर मैथमेटिक्स की, जहाँ पर हम पहले फार्मूला को जानते हैं, फिर फार्मूले के बाद हम कहाँ जाते हैं, स्पेसिफिक जाते हैं, उस फार्मूले को हम हैंस प्रूव करते हैं। तो ये किस तरह का मेथड, डिडक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ फाइंड आउट करना। तो ये कैसे है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चाइल्ड ग्रोथ हैज़ प्रोसीडिंग थ्रू अ ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस डिवाइडेड रफली बाय एज इन विच इन व्यू ऑफ। आपने ये बताना है कि किसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो प्रोसीड कहाँ से कहाँ करती है, सिक्वेंसल स्टेज में। ठीक है। तो ये कौन मानता है, फर्स्ट वन इज द स्किनर, सेकंड है वाइगॉस्की, थर्ड है प्याजे, फोर्थ है कोलबर्ग। तो इसमें एलिमिनेट टेक्निक की अगर हम बात करें तो कोलबर्ग का आपको पता है, कोलबर्ग ने किसकी बात की थी, इनसाइड थ्योरी की बात की थी। फिर आपके पास बच जाता है वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने किसकी बात की थी, वाइगॉस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी। तो बचता है आपके पास प्याजे एंड स्किनर। तो आप यहाँ पर मोस्टली क्या करोगे, प्याजे को टिक कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्याजे ने ही स्टेजेस की बात की थी, बट यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है स्किनर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फॉर मेंटेनिंग एंड इफेक्टिव डिसिप्लिन इन क्लास द टीचर शुड। अब एक कक्षा में आपको एक अनुशासन बनाए रखना है, तो उस टाइम पे एक टीचर के, अगर आप टीचर है तो आप क्या करोगे। पहला है आपका अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, यानी कि बच्चे जो भी करना चाहते हैं क्लासरूम में आप उनको उनकी मर्जी के अनुसार वो चीज़ करने देंगे। सेकेंड है आपका डील विद द स्टूडेंट स्टिकली, यानी कि आप उनके साथ बहुत ही स्टिक बिहेव करोगे, यानी उनको सज़ा दे दी, पनिशमेंट दे दी है ना, थप्पड़ वप्पड़ लगा दिया, या ये करोगे। थर्ड है आपका गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि उनको हम कुछ एक ऐसी जटिल समस्याएं दे देंगे जिसको सॉल्व करने में वो क्या करेंगे, लगे रहेंगे। एंड फोर्थ है डील विद देम पोलाइटली एंड फ्रीमली, यानी कि उनके साथ आप प्यार से एक अच्छी तरह से उनको समझा कर बात करोगे। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग ऑन अ सोशल एनवायरनमेंट, इट वॉज डिफाइंड बाय। अब प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात की गई कि प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हो जाता है, एक ये हार्टफुल एक्टिविटी है या पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसको हम सोशल एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। तो ये किसने कहा है, फर्स्ट वन इज एडमंड, सेकंड है जॉन डीवे, थर्ड है किल पैट्रिक, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको पता है जॉन डीवे हमारे सोशलिस्ट है, ये सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड फिर है किल पैट्रिक, तो किल पैट्रिक किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट की। तो किल पैट्रिक ने ही प्रोजेक्ट मेथड को भी इनोवेट किया था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय। तो ये आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन इज सजेस्टेड बाय, फर्स्ट है यूजीसी, सेकंड है एनसीटीई, थर्ड है यूनेस्को, फोर्थ है यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूनेस्को। यूनेस्को की हमने 4 स्टेजेस की बात की है। इसके लिए आप डिटेल में जो मैंने पहले लेक्चर करवाया है वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो कि इन्होंने 4 किस किस की बात की थी, और हर्बर्ट स्पेंसर की भी हमने यहाँ पर बात की थी, उन्होंने भी 4 स्टेजेस की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, दिस कोट फ्रॉम सिगमंड फ्रॉड वर्क रेफर टू। अब सिगमंड फ्रॉड का एक कोट है ना, उन्होंने क्या है, उनका एक विचार है, क्या है कि लाइफ इज डेथ, जो जीवन है वो क्या है, मृत्यु है, लाइफ इज डेथ। तो इससे उनका क्या मतलब है कि इससे उनका क्या तात्पर्य है। फर्स्ट है थैनीटोस। अब थैनीटोस और इरोस टर्म हमने पहले भी पढ़ी थी जिसमें लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। तो क्या उन्होंने थैनीटोस को डेथ, लाइफ इज डेथ कहा है, या इरोज को कहा है, या स्ट्रगल बिटवीन इरोज एंड थैनीटोस को कहा है, या डेथ इंस्टिंक्ट को कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने बात की है कि जो भी इंसान है जो वो स्ट्रगल करता है इरोज और थैनीटोस के बीच की, उसको ही क्या कहते हैं, लाइफ इज डेथ इन्होंने कहा है। तो आई थिंक आपके लिए ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे यूजफुल हो, तो इनको आप आराम से पढ़ना, अच्छे से देखना और समझना। एंड इसी के साथ जो आज का ये लक्ष्य सीरीज़ का 3rd पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो आपका सीरीज़ आएगा वो भी मैं जल्दी ही आपको अपलोड करवा दूँगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।